देखिए, हम तो जानते हैं अस्तागफिरुल्लाह साहब को जानते हैं। हम जानते कि डॉक्टर एसपी सिंह जी ने बहुत कुछ बताया सरदार पटेल जी के बारे में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिन्ना पर बयान क्या दिया, भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है। बीजेपी के नेताओं को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, लेकिन शायद ये जिन्ना वाला मुद्दा बीजेपी को इतना ठोस मुद्दा नहीं होगा कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता को कम कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही हुई ये है कि अब इस पर शिवपाल यादव ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है। जिन्ना के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, किसानों की समस्या लगातार बढ़ रही है, और फिर गायों में खास करके गायों की समस्या, जो छुट्टा जानवर हैं, किसानों के सामने उनकी समस्या प्रबल है। तमाम समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी की जिन से जिन्ना निकल गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया, और उनका जो बयान था वो उस परिप्रेक्ष्य में था। उन्होंने कहा कि जो है वो सरदार पटेल जी के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बैरिस्टर डिग्री के बारे में कह रहे थे। उन्होंने कहा कि डिग्री जहाँ से डिग्री ली, जहाँ से गांधी जी पढ़े, नेहरू जी पढ़े, जिन्ना ने ली थी, वहीं से पटेल जी भी डिग्री ली, और यही कारण है कि देश की आज़ादी में वो सब कुछ किया है। अब इस तरीके के बयान को वो जो है भाजपाई जो है जिन्ना का नाम क्या ले लिया अखिलेश ने, अब उन्हें लग रहा है कि जिन्ना परस्ती अखिलेश को बताने में लग गए हैं। एक कारण है कि लगातार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। अब शिवपाल यादव की भी इस पर सफाई आई है। शिवपाल यादव ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि फ़िलहाल हम तो अखिलेश यादव के बयान पर, हालांकि उन्होंने साफ साफ बोलने से इनकार किया, उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि चुनाव परिणाम ये बता देंगे कि जनता जनार्दन किसको पसंद करती है, और चुनाव में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जिन्ना हानिकारक थे या लाभदायक थे। लेकिन शिवपाल ने कहा कि मैं जिन्ना को नहीं जानता हूँ, मैं अब्दुल हमीद को जानता हूँ, अशफाकुल्ला खां को जानता हूँ, समेत कई मुस्लिम के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका नाम उन्होंने गिनाया। और अखिलेश का कहीं ना कहीं तरीके से इनडायरेक्टली समर्थन उन्होंने कहा है कि समय बताएगा और जनता जवाब देगी। इस तरीके की चीज़ों पे जिस तरीके से र्यूमर फैलाया जा रहा है, तो एक तरीके से बीजेपी को यहाँ इन्होंने टारगेट जरूर किया। आप भी सुनिए आखिर शिवपाल यादव ने क्या कहा है, और फिर हम आपको सुनाएंगे अखिलेश यादव ने कौन सा स्टेटमेंट। जानते हैं अस्तागफिरुल्लाह साहब को जानते हैं, हम जानते हैं एपीजे कलाम को जानते हैं, और उनको जानते हैं जिन्होंने उसकी लड़ाई में टैंक, अब्दुल हमीद जिन्होंने टैंक तोड़े थे, शहीद हुए थे, इनको हम जानते हैं। अब उनको तो हम जानते नहीं, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब। नाम तो सुना होगा ना? नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना है, लेकिन तो क्या तुलना की जा सकती है महात्मा गांधी से, पटेल से और जवाहरलाल नेहरू से? जब हम जानते ही नहीं तो तुलना हम कहा। उन्होंने कहा सर, अखिलेश ने कहा है आपके भतीजे, तो जब भतीजे आए तो उन्हें पूछ लेना। क्या लगता है चुनाव में इसका कहीं कोई चुनाव शुरू होगा क्या? अरे अब उन्हीं से पूछ लेना, और जब चुनाव आएंगे तो जनता निर्णय करेगी। जनता तो छोड़ो, ये तो सब बातें जनता पे छोड़ो। मुझे खुशी है कि डॉक्टर एसपी सिंह जी ने बहुत कुछ बताया सरदार पटेल जी के बारे में। सरदार पटेल जी जहां जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिसपे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों और धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम जातियों धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक धरती पर रहने का काम करते हैं। दुनिया में इतनी जाति, इतने धर्म के लोग एक साथ कहीं नहीं रहते।
जितने भारत में रहते हैं। इसलिए आज के दिन हम जहां सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश को एक कर दिया, रियासतों को खत्म कर दिया था, तो ये भी फैसला लें कि कोई ताकत ऐसी हो जो जातियों में लड़ाई के, धर्म में लड़ाई कराए, हम नहीं उनकी विचारधारा को मानेंगे। हम समाजवादी विचारधारा, जो हमारा संविधान हमें रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे चलने का काम करें।